फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ 3 महीने रह गए हमारे बोर्ड्स के लिए। देखने में तो ये 3 महीने बहुत कम है, लेकिन अगर अच्छे से यूटिलाइज करें, स्पेशली जो एंडिंग के लास्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, अगर उसे हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो बहुत अच्छा आउटकम आ सकता है। वैसे ही हमारे एग्जाम के लिए हमें सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे देखने में कम है, लेकिन अगर अच्छे से हम स्ट्रैटेजिकली अपना पेपर लिखें तो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो सकता है। और हमारी हमेशा यही कंप्लेन रहती है कि सिर्फ 3 घंटे थे, इतना सारा लिखना था, इतना कम टाइम, इतना लेंथी पेपर, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज कैसे करते हैं हम। जो टॉपर है ना उसको भी 3 घंटे ही मिलते हैं, वैसे आपको भी 3 घंटे मिले, लेकिन हमने स्ट्रैटेजिकली पेपर देना है, हमने देखना है कि हम इन 3 घंटों में कैसे अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। सो हे एवरीवन, आई एम शौर्य अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कम से कम टाइम में केस स्टडीज सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 3 महीने रह गए, आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने इस बारी की सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स देखे? अगर नहीं देखे तो देख लेना इस वीडियो के बाद। बेसिकली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस साल सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स और मैथ्स में भी केस स्टडीज इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केस स्टडीज को कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स आए थे ना, मुझे कितने सारे बच्चों के मैसेज आए थे, सिर्फ यही कह रहे थे वो लोग कि बिजनेस स्टडीज में क्या केस स्टडीज कम थी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में भी डाल दिए। चलो इकोनॉमिक्स भी फिर भी ठीक है, मैथ्स में केस स्टडीज डाल दिए, हमें बहुत टेंशन हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे करेंगे, हमें बिजनेस स्टडीज में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, इन्होंने तब इनमें भी डाल दी है। तो मेरा इन सभी के लिए एक ही आंसर है, काम योरसेल्फ, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, पेपर तो देना ही है, ठीक है ना, पेपर से तो भाग सकते नहीं है, और 3 महीने में आ रहे हैं पेपर, तो पेपर तो हमने देना ही है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ही ये है, काम योरसेल्फ। केस स्टडी सॉल्व करनी है, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल टेंशन लेनी हो जाएगी। केस स्टडीज इतनी मुश्किल नहीं है। हमारा सिर्फ डर है कि हमें ना केस स्टडीज समझ नहीं आती है, हमें समझ ही नहीं आता है इस केस स्टडीज में पूछा क्या गया है, हमें समझ ही नहीं आता है इस केस स्टडी में आंसर देना कैसे है, हमें समझ ही नहीं आता करना क्या है, हमें केस स्टडी समझ ही नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज आ जाती हैं। तो ये डर दिमाग से निकाल दो, डरने वाली कोई बात नहीं है, केस स्टडीज इजी होती हैं। बल्कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना कि राइट 5 प्रिंसिपल्स, राइट 5 लिमिटेशंस, राइट 5 फीचर्स, इन सबसे बेटर हैं केस स्टडीज, बल्कि समझ में तो आएगा ना। और बेसिकली हमें ये भी प्रॉब्लम होती थी कि रट्टा 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 भी लगाने को नहीं कह रहे, अब आपका कंसेप्ट देखना चाहते हैं, इसलिए केस स्टडीज अच्छी हैं। तो सबसे पहली बात, अपने आप को टेंशन नहीं देनी है, टेंशन फ्री हो जाओ। केस स्टडीज इतनी भी मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल, कैसे आप केस स्टडीज को अच्छे से समझ पाओगे, उसके लिए ये पॉइंट है, थॉरो नॉलेज। अरे आपको अपने सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज तो होनी चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में है क्या। बिना पढ़े सब्जेक्ट को अगर आप केस स्टडीज सॉल्व करने बैठ जाओगे तो कैसे टेंशन नहीं होगी, मुझे टेंशन हो जाएगी आपके लिए, तो खुद आपको तो होगी होगी फिर। तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब बच्चे क्या करते हैं यूजुअली कि एक सब्जेक्ट की ना 3-4 बुक्स पकड़ लेते हैं और उनको एक एक बार पढ़ते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने एक ही बुक पकड़नी है और उसी को 3 बार ही पढ़ना है। फिर कैसे आपको थॉरो नॉलेज नहीं होती है मुझे बताना। तो हमने क्या करना है, हमने एक बुक लेनी है, चाहे आप एनसीईआरटी लो, वैसे तो एनसीईआरटी बेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो एनसीईआरटी पकड़ो, उसी को ही 3 बार पढ़ो। बिजनेस स्टडीज है 3 बार पढ़ो, मैथ्स है 3 बार सॉल्व करो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने 3 बुक्स नहीं लेनी है, हमने एक ही बुक लेनी है और उसी को 3 बार ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी बेस्ट बुक्स के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आई बटन में। तो उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं यही चीज़ उधर बोल रही थी, यही चीज़ मैं इधर बोल रही हूँ कि हमने एक ही बुक को लेना है और उसको 3 बार पढ़ना है। फिर आपको अच्छे से ना आपके सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज हो जाएगी। फिर आइए, फिर आप लीजिए क्वेश्चंस पकड़िए और फिर करते हैं आप केस स्टडी सॉल्व। अब आप मुझे बोलोगे कि हाँ दीदी हमें पता है, ठीक है, हमें है सारी नॉलेज, हमें सारा पता है, आप हमें बताओ केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है। तो उसके लिए अब आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि आपके सामने एक केस स्टडी आ गई होगी, काफ़ी बड़ी केस स्टडी, ओह माय गॉड। केस स्टडी, वीडियो को पॉज कीजिए, इस केस स्टडी को रीड कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर है। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको भी बता देती हूँ आपने गलत किया। मैं अब भी बता देती हूँ, जिस अप्रोच से आपने केस स्टडी पढ़ी है वो गलत है। आप बोलोगे कैसे, अभी आपने बता दिया, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो हमने आंसर भी नहीं दिया। कैसे, क्योंकि आपने इस केस स्टडी को स्टार्ट किया है
ऊपर से आपने इस केस स्टडी को पढ़ना ही ऐसे स्टार्ट किया है, रामदास एज 49 इज वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी। रॉन्ग, अप्रोच ही गलत है भाई। हमने केस स्टडी को पढ़ना ही हमेशा बॉटम से है। तो यही मेरा थर्ड पॉइंट है, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। केस स्टडी पढ़नी है हमेशा नीचे से स्टार्ट करो, बॉटम से स्टार्ट करो। तो बॉटम में आ जाओ। बॉटम में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहली बात इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में बताओ कि इस केस स्टडी में कौन सा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप डिस्कस किया गया। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता क्या है, थॉरो नॉलेज। अगर आपको पता है फिर आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए इस केस स्टडी में क्या बात की है। फिर जब आप केस स्टडी पढ़ोगे आपके दिमाग में ना एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में ना ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा कि पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर जो भी आपके दिमाग में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा कि ऐसे ऐसे ये होता है। और जब आप रीड करोगे ना उस केस स्टडी को, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ शायद ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट बता रहा है इसके बारे में। आपको जैसे ही पता चलेगा कि ये लाइन जो है ये शायद हो सकता है, ये लाइन हमें बता रही है इसके बारे में, तो उस लाइन को, उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो। तो यही मेरा फोर्थ पॉइंट है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो हेल्प करेंगे आपको एक सॉल्यूशन में आने के लिए, उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करो, ताकि अगर बाई चांस आपको वो केस स्टडी दोबारा रीड करने की जरूरत भी पड़े तो आपका टाइम ना वेस्ट हो वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने में। क्योंकि आधी तो स्टोरियाँ लिखी होती हैं केस स्टडी में, ये है, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, ये सीनियर मैनेजर थे, इन्होंने ऐसे किया, ये यहाँ से वहाँ गए। स्टोरियाँ थोड़ी पढ़नी है हमने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो मैंने केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना बताया पहले आपको। सबसे पहले उसको बॉटम से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप उसको टॉप से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, जब आप उसको पढ़ोगे ना आपके दिमाग में ना ऑलरेडी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ शायद इस केस स्टडी में इस चीज़ के बारे में बात हो सकती है, शायद प्लानिंग के बारे में बात हो, शायद ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात हो, शायद डायरेक्टिंग के बारे में बात हो। क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, मैनेजमेंट है, पूरी बुक के बारे में बात है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो आप तो ऐसे ही सोचोगे पता नहीं क्या हो रही है क्या हो रही है। फिर जब एंडिंग में पहुंचोगे, अच्छा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बताना था इसमें, अच्छा मैं तो कुछ और ही समझ के बैठा था। फिर आप दोबारा पढ़ोगे तो टाइम कितना वेस्ट हो गया। हमने वही तो देखना है कि कैसे हम अपने पेपर में कम से कम टाइम में अपना पेपर कंप्लीट करें, कैसे हम कम से कम टाइम लगाए केस स्टडीज को सॉल्व करने में। तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। जैसे ही आपने पढ़ा इसमें हमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बताना है, स्टेप बताना है कौन सा है, अब आप उसको पढ़ो। और जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट शायद मेरा आंसर ला सकता है, उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो, ठीक है। फिर समझो जो भी पॉइंट्स आपने देखे, फिर उस केस स्टडी को अच्छे से समझो, इवैल्यूएट करो, एनालिसिस करो और फिर एक सॉल्यूशन पे आओ। देन कम अप विद अ सॉल्यूशन। फिर एक आंसर आप जब लेके आओगे ना, फिर आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ये केस स्टडी सॉल्व करना तो इतना ईजी था, मैं तो ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करता रहता था, करती रहती थी। मैं तो पूरी केस स्टडी को इतना मुझे इतना टाइम लग जाता केस स्टडी पर, 10 मिनट लग जाते थे, 15 मिनट लग जाते थे, अब नहीं लगेगा। अब आपके सामने ना ये डिफरेंट केस स्टडी है, आपने क्या करना है, सबसे पहले नो टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग के लिए। लेंथी है केस स्टडी लेकिन इजी है, मान लो मेरी बात, इजी केस स्टडी है, तो हमने क्या करना है, हमें टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, हमें उस सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टाबाजी नहीं करनी है, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या करना है कि हमने केस स्टडी पढ़नी है तो वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बॉटम से स्टार्ट करो, ताकि पता चले इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इस केस स्टडी को कैसे पढ़ोगे, बॉटम से स्टार्ट करो, देखो क्या पूछा गया इस केस स्टडी में, फिर जो भी पूछा गया है उसको अपने दिमाग में ले आओ कि ये पूछा गया। जैसे सपोज किसी केस स्टडी में फीचर्स पूछे गए हैं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के जितने भी फीचर्स अपने दिमाग में ले आओ, फिर उस केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करो टॉप से। जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको हाईलाइट कर दो, जो भी आपको लगता है कि हाँ शायद ये आंसर हो सकता है, उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, ताकि दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं हो। फिर उन सभी पॉइंट्स को देखो, एक बारी उनको देखो, उसको इवैल्यूएट करो और एक आंसर पे आओ। दैट विल बी योर फिफ्थ पॉइंट, कम अप विद द सॉल्यूशन। सो ये एक बहुत ही इजी वे है आपको केस स्टडी सॉल्व करने का, आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा इससे, देख लेना।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें हम ढेर सारी अपडेट्स डालते रहते हैं, लाइक टॉप 10 कोर्सेज, टॉप 10 कॉलेजेस आफ्टर 12th, टॉप 10 वेज टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड डिफरेंट। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर हमें फॉलो करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट।